बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की साहबजादी नूर मुकद्दम के कत्ल के मुजरिम जाहिर जाफर को जुर्म साबित होने की बिना पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दफा 302 के तहत मौत की सजा सुना दी। 4 माह 10 दिन तक इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ट्रायल के बाद जज अतार अब्बानी ने 22 फरवरी को ये फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और वालदा असमत आदम जी को बरी कर दिया, जबकि उनके मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। जान मोहम्मद जाहिर जाफर के माली और इफ्तिखार चौकीदार थे। साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल के हाई प्रोफाइल मुकदमे की कार्रवाई न सिर्फ मुकामी मीडिया पर मुसलसल दिखाई जाती रही, बल्कि इसकी गूंज बैन अवी मीडिया पर भी सुनाई दी। इसकी एक वजह तो ये थी कि गुज़िश्ता वर्ष 20 जुलाई को होने वाला ये कत्ल इस्लामाबाद के पोश इलाके में हुआ और इससे मुंसलिक अफराद का ताल्लुक अपर क्लास से था। दूसरी वजह यह भी थी कि जिस तरीके से मकबूला को कत्ल किया गया उसने लोगों को हिला कर रख दिया और पूरे शहर में सनसनी फैल गई। यही वजह थी कि इस केस में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत दिलचस्पी ली गई और इस केस के एक एक पहलू को मीडिया में तफसील से जिक्र हुआ। इस केस में मुकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया की इस कदर दिलचस्पी थी कि हालिया तारीख में किसी भी मुजरिमाना मुकदमे की समाअत में इस कदर दिलचस्पी की दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आज की वीडियो में हम आपको इस केस से जुड़े कुछ हकायक से आगाह करेंगे जो कि मुजरिम जाहिर जाफर से मुताल्लिक है और जिनका ताल्लुक इस केस से है। इस केस की समाअत के दौरान बहुत से ड्रामाई वाक़यात पेश आए। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने अदालत में चीखो पुकार भी की और उनकी ज़हनी सेहत पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा मुलजिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने का पहले तो एतराफ किया, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने कहा कि ये कत्ल किसी और ने किया है। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान एक मौके पर जाहिर जाफर ने कहा, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, यानी मैं अमेरिकी शहरी हूँ। जिसके बाद कयास आराइयां शुरू हो गयी कि कहीं रेमंड डेविस की तरह उन्हें भी बच निकलने का मौका तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन जब मीडिया के इदारों ने अमरीकी सिफारत खाने के अहदेदारों से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जाहिर जाफर बेशक अमरीकी शहरी है और उसके बाद अमरीकी शहरियत है, लेकिन उनका रेमंड डेविस से कोई मुवाजना नहीं है। जाहिर जाफर का रेमंड डेविस या किसी और से मुवाजना बनता ही नहीं, क्योंकि रेमंड डेविस तो एक सिफारतकार था और जाहिर जाफर को कोई भी सिफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं है, बल्कि वो आम शहरी हैं और पाकिस्तानी शहरियत भी रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में एक बेईमाना और सफाकाना कत्ल किया है जिसका अमेरिकी सिफारत खाना कतई कोई हिमायत नहीं करता। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इस सिलसिले में अमेरिकी सिफारत खाना ने एक ट्वीट भी की जिसमें कहा गया कि अमेरिकी शहरी किसी मुल्क में जुर्म करे तो इस मुल्क के कानून के ताबे होते हैं। ट्वीट में अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ से मजीद कहा गया कि अमेरिकी सिफारत खाना जाहिर जाफर को सिर्फ वकीलों की फहरिस्त फराहम कर सकता है, मगर कानूनी मुशावरत नहीं दे सकता, न अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है। एक और दिलचस्प बात इस केस में ये हुई कि आया जाहिर जाफर को उर्दू आती है या नहीं आती। केस के आगाज के दौरान जब जाहिर जाफर को कचहरी में पेश किया जाता तो वो सहाफियों को देखकर खालिस अमरीकी लहजे में अंग्रेजी बोलते, जिसकी वजह से ये तासुर उभरा कि शायद उन्हें उर्दू नहीं आती। जब मुल्जिम को पेश किया जाता तो बाहर मौजूद सहाफी अपनी बिसात के मुताबिक हद्दुल इम्कान ये कोशिश करते कि अंग्रेजी में जाहिर जाफर से बात करें और नूर मुकद्दम को कत्ल करने की वजह बयान करें। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता रहा तो सहाफियों पर यह अंकड़ा खुला कि न सिर्फ जाहिर जाफर को उर्दू आती है बल्कि वो पंजाबी भी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। इस इंकिशाफ के बाद कि जाहिर जाफर को न सिर्फ उर्दू अच्छे तरीके से बोलना और समझना आती है बल्कि वो पंजाबी भी अच्छे तरीके से बोल और समझ लेते हैं, तो सहाफियों ने उनसे उर्दू में और पंजाबी में सवालात करना शुरू कर दिए। इस मुकदमे की समाअत के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि मुल्जिम जाहिर जाफर की वालदा असमत आदम जी ने सहाफियों से कैमरे छीनने की कोशिश की और अदालत से कहा कि मीडिया को कैमरा अदालत में न लाने दिया जाए। इस पर सहाफियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया था। इस्लामाबाद की जिला अदालत में कत्ल के बहुत से मुकदमे रोज लगे होते हैं, लेकिन ये पहला मुकदमा था जिसमें मीडिया के नुमाइंदों की इतनी बड़ी तादाद आती थी। इसकी वजह यह भी थी कि ये केस सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा हाई पकड़ गया था। मकतूला नूर मुकद्दम खुद एक एक्टिविस्ट भी थी और औरत मार्च में भी शरीक होती थी। इस केस की समाअत के दौरान मुजरिम जाहिर जाफर ने कई रंग बदले। 2 माह रिमांड की कार्रवाइयां और 4 माह ट्रायल के दौरान जाहिर जाफर ने मुख्तलिफ रवैये बदले। आगाज में उन्हें ये गुमान था कि क्योंकि वो अमरीकी शहरी हैं तो अमरीकी सिफारत खाना उन्हें बचा लेगा, लेकिन बाद में अमरीकी सिफारत खाने ने वादे कर दिया कि उनका इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद वो जब भी अदालत आते तो अपने गुस्से और अक्कड़पन का मुजाहरा करते और पुलिस वालों से हाथापाई भी करते।
जब उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया तो उन्होंने जेल में खाना खाने से इनकार कर दिया और बिस्किट खाकर गुजारा करने की कोशिश की। बाद अदा उनकी वालदा अस्मत आदम जी की जमानत के बाद उनके घर से उनके लिए खाना जाता था। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान एक और दिलचस्प मोड़ भी आया जब मुजरिम जाहिर जाफर ने ज़हनी बीमार बनने की कोशिश की। ट्रायल मुकम्मल होने से 2 माह कबल मुलजिम जाहिर जाफर जब भी मुकदमे पे आते तो अजीबोगरीब हरकतें करते। अदालत आते वक्त मीडिया के कैमरों को देखकर वो अजीब इशारे करते जैसे वो होशो हवास में ही ना हो। एक मौके पर कमरे अदालत में भी जब उन्होंने शोर बजाया तो जज ने पुलिस एहलकारों को कहा कि उन्हें बाहर ले जाए। कमरे अदालत से निकलते वक्त मुजरिम जाहिर जाफर ने एक बार चलने से इनकार कर दिया तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें हाथों और पांव से पकड़कर गाड़ी तक ले गए। इससे अगली पेशी पर उन्हें कुर्सी पर बिठाकर अदालत में पेश किया गया और उससे अगली पेशी पर वो स्ट्रेचर पर अदालत में लाए गए। इसके बाद अदालत ने जाहिर जाफर की मेडिकल रिपोर्ट तलब की जिससे ये बात सामने आई कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद है। रिपोर्ट आने के बाद मुजरिम जाहिर जाफर ने अगली समातों पर बिल्कुल नॉर्मल रवैया अख्तियार किया और किसी किस्म की कोई अजीबोगरीब हरकत नहीं की। तो दोस्तों ये थी कुछ मालूमात नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।